चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है चारपीट मेथड। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर है उसको सॉल्व करने का चारपीट मेथड हम देखने वाले हैं। चारपीट मेथड, तो चारपीट मेथड क्या क्या कहता है ना, उसको देख लेंगे हम। सबसे पहले क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका, तो ये जो हम डेफिनेशन है देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आराम से आप समय देंगे, चीजें सभी क्लियर होंगी। इट इज अ जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग। सॉल्विंग का क्या मतलब है? सॉल्विंग का मतलब है फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे जो हम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। ये एक जनरल मेथड है, चारपीट मेथड। अब इसका जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल क्या कहता है? वर्किंग रूल, फर्स्ट काम, स्टेप नंबर 1, लेट द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में है वो आपको दिया गया है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू दिस इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में सपोज दिया गया है ना। वो एक्स वाई का भी हो सकता है, वाई जेड का भी हो सकता है, पी क्यू का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, हमने केवल एक ऐसा नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वे है उस फॉर्म में हमने इसको लिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेप है, इसमें हर प्रकार के अभी तक जो हमने 4-5 मेथड पढ़ा है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े उसमें से कोई सा भी फॉर्म में यदि आप नहीं बना पाते हो या उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है आपका इक्वेशन, तो आप सीधा चारपीट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में दिया हो कि सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपीट मेथड, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे ये कोई भी मेथड ना बने उसके बाद आप इसका उपयोग करें। तो सेकेंड नंबर में क्या करना है, इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x, y, z, p and q, then we get, ध्यान देंगे जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है उन सभी को आपको x, y, z, p, q के रेस्पेक्ट में क्या करना है, बारी बारी से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और हमको क्या क्या मिल जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू। सभी जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई जेड पी क्यू, उन सभी के रेस्पेक्ट में हमको क्या कर देना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करना है, फाइंड चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। चारपीट का एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको हमको फाइंड करना है। इसको बढ़िया ध्यान से समझना, क्योंकि इसी फार्मूले को आपको अपने दिमाग में रखना है। ये जो हम इक्वेशन अभी निकालने वाले हैं और वो कैसा होगा ध्यान से समझना। ये है आपका dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन, देखो x था तो यहाँ पे p के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट वाला वैल्यू आया, y है तो
माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी जेड। अब डी जेड का आपको दिमाग में रखना है, तो हमेशा आप ध्यान दिए होंगे जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे इसके जस्ट पहले, है ना, तो डी जेड इक्वल टू क्या करते थे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई करते थे। डी एक्स के साथ पी मल्टीप्लाई करते थे और डी वाई के साथ क्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। सेम चीज यहाँ पे करना है कि यहाँ पर जो स्टार्ट में हमको डी एक्स और डी वाई जो हमने ले लिया रेशियो, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, पहला काम p को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस पी और डेल एफ अपॉन डेल पी प्लस, चूंकि प्लस करेंगे फार्मूला, लेकिन ऑलरेडी आपके डी वाई के अपॉन में क्या है, माइनस है, तो ये माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल की हो जाएगा। ध्यान देंगे उसमें पहला दो टर्म याद रहेगा, उसके बाद की चीजें धीरे से आपको याद होने लग जाएगी। हमने डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों वेरिएबल के लिए हमने निकाल लिया यहाँ पे ऑक्सिलरी का जो रेशियो होता है। अब बारी आएगी डीपी अपॉन तो डीपी के लिए हम क्या करेंगे, पी चूंकि किससे मिलता है हमको, एक्स को डेरिवेटिव करने से मिलता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड रहेगा यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू, अब डीपी का हो गया, अब क्या निकालेंगे हम, डी क्यू निकालेंगे। तो डी क्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, पी हमको कैसे मिलता है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे हमको मिलता है ये वाला पोर्शन, और उसके साथ में आपको पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। क्यू कैसे मिलता है हमको, जेड को वाई के रेस्पेक्ट में करने से, और ये की इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये इतना आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ और चीजों में हम हल करते थे लैग्रेंज मेथड में, है ना, जो कि क्या था आपका, लीनियर था। ये हम नॉन लीनियर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चारपीट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हमको सभी सॉल्यूशन आगे हमको फाइंड करना है। ये वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्लियर हुआ क्या सभी को? उसके बाद हम फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्व चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको नाम दे दो 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की मदद से इन दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q in terms of x, y and z। इक्वेशन 1 जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, और इक्वेशन 2 जो कि चारपीट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इन दोनों की मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। और P और Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो भी किस टर्म में फाइंड करनी है, x, y और z की टर्म में फाइंड करनी है। जैसे हमको मिल जाता है तो P कैसा मिलेगा, P हमको मिलेगा x, y, z के टर्म में, Q मिलेगा x, y, z के टर्म में। नाउ नंबर 5, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको कैसे दिया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 will be given by dz equal to p dx plus q dy। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसका जो सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे ही हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और इसको आगे हम क्या करेंगे, नंबर 6, बाई इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो भी इक्वेशन नंबर 3 है, ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। बताइए मेथड समझ में आया क्या? मेन है इसमें से हमने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है 4 फीट का, ये मेन है। इसको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो सभी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और दो चीज है इसमें जो कठिनाई जो हमको आ सकता है, वो क्या क्या चीजें हैं उसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। इसमें कठिनाई क्या आ सकता है, हमको इसमें से ऐसे रेशियो को चुनना है, ध्यान देंगे ये जो हमारे पास टोटल 5 रेशियो मिले हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी और डी क्यू के फॉर्म में, तो हमको ऐसे रेशियो को यहाँ से सेलेक्ट करना है जो आसानी से इंटीग्रेबल हो और पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हमको एक्स वाई जेड के टर्म में दे दे। ऐसे रेशियो को हमको फाइंड करना है और सॉल्व करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालना। जैसे ही पी और क्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके बाद एक कठिनाई यहाँ पे आ सकती है स्टेप नंबर 5 पे, कि जब उसको हम डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई के टर्म में रखेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि पी यदि केवल एक्स के टर्म में होगा, नहीं होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना भी कठिन हो जाएगा, या फिर क्यू केवल वाई के टर्म में नहीं होगा तब भी इसको इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो दो जगह इसमें से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो दो ही जगह है। एक तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना एक्स वाई जेड के टर्म में, और यदि मिल जाता है तो उसको फिर इंटीग्रेट करना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे लाके इंटीग्रेट करना। ये दो चीजें यहाँ पे इसमें से कठिनाई हो सकती है। इसीलिए आप हमेशा प्रयास करना, यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 4 फीट मेथड से सॉल्व करो, तो आपको पिछले जो हमने 4-5 मेथड पढ़ाया है उसके किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करने का क्या करें, प्रयास करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि बाय नेम दिया है कि सॉल्व बाय 4 फीट मेथड, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, हमको इसी से आगे बढ़ना है। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पहले शुरुआत करते हैं कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 4 फीट मेथड, बाई 4 फीट मेथड। आप ध्यान दे पा रहे होंगे, ये जो हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा वाला है, एक बार बताएं, जल्दी से फटाक से बताएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम 4 फीट मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। फिलहाल कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से दिखाई दे रहा है, एक बार बताएं। फोर्थ। फोर्थ, इसमें जेड कहाँ है, जेड तो प्रेजेंट है ही नहीं, पांचों वेरिएबल कहाँ है, थर्ड से है ये। पी को आप एक्स के एक साथ यस सर। रखेंगे और क्यू और वाई को एक साथ रहेंगे, और ये थर्ड वाले से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जब थर्ड वाले से सॉल्व हो रहा है तो हमको 4 फीट मेथड लगाना ही नहीं है, यदि आपके एग्जाम में नहीं पूछा है कि 4 फीट मेथड से सॉल्व करोगे। लेकिन हमको चूंकि सीखना है 4 फीट मेथड, इन केस की मान लिया किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच नहीं करता या किसी और मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, देन 4 फीट मेथड आपका ये ब्रह्मास्त्र है कहिए, ये आपका सॉल्व करेगा ही करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कठिनाई पड़ती है इंटीग्रेट करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी फॉर्म में पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसलिए चलिए इसको सीखना है अपने को। द गिवन PDE is p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। राइट साइड में टोटल ये 0 हो जाए, ऐसा इसको हमको पहले कन्वर्ट कर देना है। ध्यान दें, पूरे वैल्यू को आपको लेफ्ट साइड ले आना है, राइट को आपको 0 करना है। उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू दिस इज इक्वल टू, हमको इसको फंक्शन हमको मान के चलना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ये अब क्या करेंगे, जैसे इसको हम एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे,
इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई जेड पी और क्यू के रेस्पेक्ट में। सो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी क्यू और वाई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्स वाला टर्म हमारे पास एक ही है माइनस एक्स, तो उसका हो जाएगा -1। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालते हैं तो जेड वाला तो टर्म सही नहीं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल पी फाइंड करते हैं तो ये दे देगा आपको 2p, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालते हैं तो ये आपको दे देगा -2q। ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए हम पूरे इक्वेशन को, पूरे फंक्शन को। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो बाई चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमको लिखना है यहाँ पे, उसके बाद आगे हमको बढ़ाना है इसको। तो ये क्या है? dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, दिस इज इक्वल टू dz अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये हमारा हो गया चारपीट का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और इसमें हम धीरे से वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करके प्राप्त किया है उसको। तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, देख लीजिए 2p मिला हुआ है तो ये हो जाएगा -2p, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, -2q है तो माइनस माइनस ये आपका +2q हो जाएगा, और डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, ये 2p तो इंटू में 2p माइनस क्यू, फिर से डेल एफ अपॉन डेल क्यू तो -2q, तो माइनस माइनस प्लस 2q हो जाएगा ये, इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिला है हमको -1 प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या है एक्चुअल में? ये है आपका 0 है, दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर से क्या मिला है हमको? ये मिल गया है 1 प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड फिर से क्या है? 0 है, ये हम 0 रख दिए यहाँ। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन -2p डी वाई अपॉन 2q डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा? ये देखिए 2q स्क्वायर को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू डी पी अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन +1। ये हम ले लिए इसको इक्वेशन नंबर 2। ये आपका जो भी चारपीट मेथड है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिल गया, और यहीं से हमको p और q की वैल्यू फाइंड करने हैं इन द टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो कौन सा रेशियो आप उठाते हो ये मैटर करता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो ग्रुपिंग मेथड जो हम सॉल्व करते आए हैं अभी तक, लंगराजे का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको माइंड चलाना है कि कैसे हम p और q की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकें, कौन कौन से रेशियो को लेकर फाइंड कर सकें, है ना? तो उसमें हम क्या देखते थे, जिधर dx था उधर x वाला वेरिएबल आ जाए, और जिधर dy था उधर y वाला वेरिएबल आ जाए, या फिर जिधर dz है उधर z वाला वेरिएबल। और यहाँ पे दो और टर्म मिल गए, यदि dp है तो p वाला टर्म्स मिलना चाहिए, q है तो q वाला टर्म्स मिलना चाहिए। तो इसमें कितने रेशियो बने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 रेशियो बने हुए हैं। तो कौन कौन से रेशियो को लेकर हमको सॉल्व करना है, देखिए
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, जो ग्रुपिंग मेथड हम कहते थे, है ना, वेरिएबल सेपरेबल, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है इसको। तो किसको किसको हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। हम पहले रेशियो और जो फोर्थ रेशियो है, इसको यदि हम लेके चलें तो डीपी की तरफ पी वाला वेरिएबल आ जाएगा और डी एक्स सिंगल हो जाएगा। मतलब देख लीजिए, एक बार लिख देते हैं तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। डी एक्स अपॉन में माइनस 2p, दिस इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस 1। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल करो पहले, तो ये आपका 2p डी पी हो जाएगा। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स इक्वल टू पी डी पी, तो ये आपको दे देगा x इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए, हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से x इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए, इट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए, या फिर कहें p इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए। तो देखिए हम यही चाहते थे कि p जो है एक्स वाई जेड के टर्म में क्या आ जाए, अलग से एक फंक्शन के फॉर्म में हमको मिल जाए जो p है वो। तो हमको x के टर्म में मिल गया। जरूरी नहीं है तीनों वेरिएबल के ही फॉर्म में मिले, एक्स वाई का भी हो सकता है, एक्स जेड का भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, या केवल एक्स केवल वाई जेड भी हो सकता है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम रेशियो लेके चलेंगे, नेक्स्ट रेशियो हम किसको ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड और फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ को जो यदि हम लेके चलेंगे, ये हमारा सेकेंड और ये फिफ्थ, अगेन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 2q, दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 1। तो यहाँ से भी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वाई इक्वल टू 2q डी क्यू, देखिए बहुत ही आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस यहाँ पे आप वेरिएबल कोई दूसरा ले लो, फिर से b ले लो, 2 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस बी, देन यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी, देन q इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस बी। यहाँ से हमको q की वैल्यू मिल गई इन द टर्म्स ऑफ y। p और q की वैल्यू मिलने के बाद इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उसका एक अपना अलग इक्वेशन है ना, वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसमें पुट करना है p और q की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए, पी की वैल्यू हमने रख दिया dx, फिर प्लस माइनस क्यू की वैल्यू हमने रख दिया अंडर रूट वाई माइनस बी, और ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो जैसे ही हमको इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या दे देगा, ये दे देगा z, और ये क्या दे देगा, प्लस माइनस। चाहे तो आप यहीं पे इंटीग्रेशन लगा दें, ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस ए टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस माइनस y माइनस बी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और प्लस यहाँ पे एक अन्य वेरिएबल आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और वो वेरिएबल आपको हो जाएगा c। तो z इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 एक्स माइनस ए टू द पावर 3/2 प्लस माइनस 2/3 y माइनस बी 3/2 प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3z इक्वल टू प्लस माइनस 2 एक्स माइनस ए 3/2 प्लस माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी 3/2 प्लस 3c।
3c को आप चाहे तो d में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इसी फॉर्म में रखोगे तब भी चलेगा, और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द required complete solution of इक्वेशन नंबर 1। बताइए मेथड सभी को क्लियर हुआ क्या? अब कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, मेथड तो आसान है, उतना ही बड़ा वो नहीं है, केवल 4 फीट का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम फाइंड करते हैं ना, उसी में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। ठीक है जी, हेलो जी सर। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा 4 फीट मेथड के लिए। जब कोई अन्य मेथड काम ना आए उस केस में आप 4 फीट मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द PDE, और वो क्या है PD, ये आपका PXY प्लस PQ प्लस QY, दिस इज इक्वल टू YZ बाय यूजिंग 4 फीट मेथड, 4 फीट्स मेथड। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, गिवन PDE is PXY प्लस PQ प्लस QY इक्वल टू YZ। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस PQ प्लस QY माइनस YZ, दिस इज इक्वल टू 0, और इसको हम फंक्शन मान लेंगे लेट दिस इज द फंक्शन ऑफ XYZ P and Q which will be PXY प्लस PQ प्लस QY माइनस YZ। ये अब हम इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 2, ये हमने इसको फंक्शन ले लिया। सर यहाँ पास PQ है क्या? हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो कोई कुछ बोल रहा था? सर ये PQ है क्या? कौन सा? PXY प्लस PQ प्लस QY इज इक्वल टू YZ। हाँ PQ है जी सर। ना, ये आपका PQ है, PXY प्लस PQ प्लस QY इक्वल टू YZ है ये। ठीक, यहाँ से इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू XYZ P एंड Q आप इक्वेशन नंबर 2 क्या मिल जाएगा, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे PXY, तो यहाँ पे x वेरिएबल है आपका, तो PY तो कांस्टेंट जैसा काम करेगा, तो आपको मिल जाएगा PY। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, बाकी तो फ्री फ्रॉम एक्स था तो पूरा 0 हो गया है ना, तो पहले ही टर्म्स में फिर से हमको y का टर्म मिलेगा, तो ये हो गया पहला तो PX। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो थर्ड में QY है तो प्लस Q हो जाएगा, और नेक्स्ट में माइनस YZ है तो ये माइनस Z हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट जैसा ट्रीट कराना है ना, तो तीनों टर्म तो 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा केवल माइनस वाई। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल पी करेंगे, तो डेल पी करेंगे तो पहला ही टर्म आपका पी के टर्म में है तो एक्स वाई बच जाएगा, नेक्स्ट में क्यू बच जाएगा, हाँ 2 ही टर्म बचेगा इसमें पी के रूप में, और लास्ट डेल एफ अपॉन डेल क्यू करेंगे, डेल क्यू करेंगे तो पहला टर्म 0 और लास्ट टर्म 0, आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में ही
क्यू के टर्म में दिया गया है, तो ये बच जाएगा आपका पी प्लस वाई, पी प्लस वाई बच गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। बाय यूजिंग चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, 2 से 3 बार जैसे ही फार्मूला आप लिखेंगे ना याद हो जाएगा, है ना। dx अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, सॉरी, ये आपका p और q मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, नेक्स्ट में आता है ये। dz अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, दिस इज इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, यह आ जाएगा dx अपॉन में पहला टर्म है डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी आपका इसमें यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू, फिर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो माइनस पी माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी, क्या मिला हुआ है हमको, मिला है एक्स वाई प्लस क्यू, नेक्स्ट माइनस क्यू, फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस वाई इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है हमारा, ये है पी वाई प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड है हमारा माइनस वाई, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सीधा हम माइनस ही लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई। लास्ट रेशियो जो है हमारा डी क्यू का है डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई हमको मिला हुआ है, ये मिला है पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस जेड और प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो फिर से ये माइनस वाई आ जाएगा, तो और लंबा नहीं लेते इसको, सीधा हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस क्यू वाई हो जाएगा। ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, जो कि चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है। यहाँ से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ ब्रैकेट वगैरह में रखा हूँ मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहीं पे, है ना, इसी को फिर आगे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो माइनस पी एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये ब्रैकेट गायब, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस पी का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस पी क्यू हो जाएगा, माइनस पी क्यू। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू का तो माइनस क्यू पी हो जाएगा, और फिर से y के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस क्यू का तो ये हो जाएगा माइनस क्यू वाई, तो माइनस क्यू पी माइनस क्यू वाई हो जाएगा, ये इस प्रकार डी जेड में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस पी क्यू 2 बार है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 पी क्यू हो जाएगा, है ना। तो सीधा कर देते हैं इसको, एक ही टर्म ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पी क्यू, और ये पी एक्स वाई एक साथ है ना, अलग अलग नहीं है, ये है आपका माइनस पी एक्स वाई माइनस 2 पी क्यू माइनस क्यू वाई। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, जो डी जेड वाला जो रेशियो है उसको। अब बात आती है कि हम कौन कौन से रेशियो को सेलेक्ट करें जिससे हमको आसानी से वैल्यू मिल जाए। अब ध्यान दे रहे होंगे आप, जो डीपी वाला जो रेशियो है पी वाई माइनस पी वाई, ये हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ध्यान देना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फिर से कैलकुलेट करके इसको मैं सीधा कर देता हूँ 0, है ना, थर्ड स्टेप में नहीं किया हूँ, है ना,
इसको मैं क्या कर दिया, 0 कर दिया। आप सभी जानते हैं कि जब हम लैग्रेंज मेथड यूज कर रहे थे, तो जब कोई भी 2 रेशियो का ग्रुप बना के हमको कोई इंटीग्रेबल पार्ट नहीं मिलता था, तो हम क्या करते थे, एक फोर्थ रेशियो फाइंड करते थे, जिसको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कहते थे, और हम प्रयास करते थे कि उसका जो डिनोमिनेटर आए क्या आ जाए, 0 आ जाए, ताकि आसानी से हम कोई वैल्यू निकाल पाए, है ना। तो अगर ऐसा सॉल्व करते करते आपको इस टाइप का 0 वाला टर्म मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि आप हर बार इसी रेशियो का उपयोग करके आप वैल्यू फाइंड कर सकें पी और क्यू का। तो ये हमको 0 मिल गया, देखिए फोर्थ रेशियो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, कोई सा भी ले सकते हैं, पहला रेशियो तो इसी को ले दो जो अपॉन में 0 है, इक्वल टू, उसके बाद आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि तो 0 होने वाला ही आखिर में। तो इसको आप लिख दिए डी एक्स अपॉन में माइनस एक्स वाई माइनस क्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 0। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको p इक्वल टू ए। हम वही चाहते थे कि p और q की वैल्यू फाइंड करते थे इन रेशियो की हेल्प से, इन द टर्म्स ऑफ x y z या फिर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये p की वैल्यू हमको मिल गया a। अब हमने कहा था कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा वो, और हमारा जो मेन इक्वेशन है जो कि 1 है, उसकी हेल्प से हमको q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला हुआ है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकें और उसको बाय इंटीग्रेटिंग मेथड हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल सके। देखिए सभी एक साथ प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सेपरेट तो कर ही नहीं सकते। हर जगह देख लीजिए, यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे वाई क्यू आ गया, यहाँ पे डी वाई है तो पी आ गया, डी जेड है तो सारे पी एक्स वाई टू पी क्यू सारे वेरिएबल आ गए, और इधर डी क्यू है तो उसमें भी सारे वेरिएबल आ गए, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और एक ही रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर में 0 मिला है, और इसकी हेल्प से तो हम ऑलरेडी p की वैल्यू निकाल चुके हैं एक ही टर्म में, और उसका हम दोबारा यूज करेंगे तब भी हमको p की वैल्यू वही मिलने वाली है हर बार, क्योंकि अगला रेशियो तो 0 ही होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो p इक्वल टू ए मिल गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो हमारा प्रश्न है वहां पे पुट करते हैं, तो हमको y के टर्म में कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखिए पी एक्स वाई वो हो जाएगा आपका ए एक्स वाई, प्लस पी क्यू वो हो जाएगा ए क्यू, प्लस क्यू वाई, क्यू को थोड़ा अच्छा लिखते हैं, क्यू वाई दिस इज इक्वल टू वाई जेड। अब यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस क्यू वाई दिस इज इक्वल टू वाई जेड माइनस ए एक्स वाई। यहाँ से आपका क्यू कॉमन है, बाहर निकाल दो, ये बच गया ए प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से y भी कॉमन है, इसको लिख सकते हैं हम z माइनस ए एक्स, और यहाँ से हमको q मिल जाएगा y इंटू जेड माइनस ए एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आपका a प्लस वाई। ये हमको q की वैल्यू मिल गई इन द टर्म्स ऑफ ए वाई एक्स जेड, और यही हम चाहते थे कि q की वैल्यू भी हमको मिल जाए। ये नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 कैसे देंगे इसको, इसको देंगे हम डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ऐसा सॉल्व करेंगे इसको, है ना। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं बहुत मायने रखता है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल इसमें हमको मिलने वाला है। सो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू हमको मिला है ए डी एक्स
प्लस क्यू की वैल्यू हमको मिला है वाई इंटू जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। तो देखिए इसका जो सेकेंड टर्म है वाई जेड माइनस ए एक्स, ये वाला टर्म अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। ये y अपॉन में a प्लस वाई तो dy के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये z माइनस ए एक्स आ गया, z और x वेरिएबल आ गया, तो y के रिस्पेक्ट में तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते ही नहीं है कि हमको करना क्या है उसके साथ। पार्शियली रहता तो क्या करते उसको, तो पार्शियली इंटीग्रेशन तो हम पढ़ते भी नहीं है, हम पढ़ते हैं सीधा टोटल डेरिवेटिव, है ना। एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दो चीज। तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, डी जेड की तरफ माइनस ए डी एक्स कर दिए और यहाँ पे आपका आ गया वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई और ये आपका डी वाई। फिर से जेड माइनस ए एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये डी जेड माइनस ए डी एक्स अपॉन में जेड माइनस ए एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस वाई इक्वल टू डी वाई। अब आप थोड़ा सा इसमें आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में डी जेड माइनस ए डी एक्स दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक टर्म आपको जेड माइनस ए एक्स भी दिखाई दे रहा है। अंतर बस इतना है कि इसका जो न्यूमिनेटर है इसका डेरिवेटिव है, देख लीजिए, और राइट तरफ तो पूरी तरह से y का फंक्शन हो गया जिसको हम y के रेस्पेक्ट में आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लेट जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू क्या ले लो, टी ले लो। तो जब आप टी ले लोगे, ध्यान देना हम दो वेरिएबल को एक साथ टी मान रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। तो जब इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब भी हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एक बार हमको इंटीग्रेट करना रहता है। लेकिन यहाँ पे हम दो वेरिएबल को एक साथ टी लिए हैं, तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स और जेड दोनों के रिस्पेक्ट में तो एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए केवल डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव मतलब कैसा, ध्यान देना, इसको हम लिख देंगे डी टी, जेड को लिख देंगे, जेड को यदि आप अवकलन करते हो तो क्या मिलेगा 1, और जेड का हुआ है करके हम क्या लिख दिए डी जेड, माइनस ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1, लेकिन एक्स का हुआ है करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे केवल डी एक्स लिखेंगे। ध्यान दें, तो ये जो न्यूमिनेटर में दिखाई दे रहा है आपको डी जेड माइनस ए डी एक्स, उसके जगह ये डी टी रिप्लेस हो जाएगा। कहाँ गया ये स्क्रॉल करने वाला, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब ये जो हमारा सवाल है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, आप करोगे एक बार ए ऐड कर दिए, एक बार ए सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपॉन में ए प्लस वाई डी वाई। लेफ्ट साइड का हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लॉग टी, दिस इज इक्वल टू, आप क्या करोगे y प्लस ए के साथ ए प्लस वाई अलग लोगे, फिर माइनस ए के साथ में आप ए प्लस वाई अलग लोगे और ये इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो लॉग टी, टी क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में हमने जेड माइनस ए एक्स को टी लिया था। अब देखिए y प्लस ए प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिल जाएगा y माइनस ये कांस्टेंट है बाहर निकालो, 1 अपॉन टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस वाई। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ क्या, और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है b, और यही इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है। रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको यहीं पे ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाली चीज है यहीं पे है जहां पे हमने z माइनस एक्स को t माना है। जो भी वेरिएबल है बिल्कुल वैसा ही यदि आपको डेरिवेटिव दिखाई देता है तो दो वेरिएबल को एक साथ आप t एज्यूम करके ऐसा डी जेड माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी तक हम एक ही वेरिएबल का करते आए हैं, तो ये आपका डेरिवेटिव को फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये लास्ट में आपको इसका
कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सभी को क्लियर है?